Dear students, today we will discuss about future continuous tense. As you know, I have already studied about future indefinite tense and all the categories of present tense and past tense. In this sequence, today we will discuss about future continuous tense. First of all, we should try to know what is future continuous tense. Future क्या होता है? भविष्य. कॉन्टिन्यूअस जो कार्य जारी है, जो कंटिन्यू चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जारी मीन्स जो कार्य हो रहा है. टेंस काल आप जानते हैं, टेंस काल होता है ना. इस प्रकार जो है, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है. हर टेंस की एक बेसिक पहचान होती है ना, आइडेंटिटी होती है. हम कैसे किसी टेंस को पहचानेंगे, इसके लिए जो है आइए देखते हैं. सबसे पहले पहचान के रूप में आप जानते हैं, पहचान हम जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के पहचान की बात कर रहे हैं. हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, वो क्या होता है? क्या शब्द आते हैं? माने जिस हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, वो क्या होता है? वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आप इसको दर्शा रहे हैं FCT से, है ना. तो सबसे पहले देखिए, जब भी आप ट्रांसलेशन करिए, ट्रांसलेशन करने से पहले आवश्यक चीज ये है कि पहले उसकी जो है आप पहचान जान लीजिए. यदि आप जो है टेंस की पहचान नहीं कर पाएंगे तो कभी भी जो है सही अनुवाद नहीं कर पाएंगे, है ना, चाहे आसान से आसान वाक्य क्यों ना हो. तो उसी क्रम में आइए हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं. कल हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन किया था, आज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का अध्ययन कर रहे हैं. कुछ चीजों में बदलाव होता है, आइए देखते हैं. जैसे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपका क्या है? अफर्मेटिव की बात हम सबसे पहले करेंगे. अफर्मेटिव जैसा क्या जानते हैं, असर्टिव के दो प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव. तो यहाँ हम सीधे जो है असर्टिव की बात करेंगे, क्योंकि असर्टिव इसे नहीं कह रहे हैं क्योंकि असर्टिव के दो पार्ट हो गए, अफर्मेटिव निगेटिव. तो यहाँ अफर्मेटिव की मैं बात कर रहा हूं. अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य, है ना. जैसे इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे, सबसे पहले आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा. उसके बाद आप क्या लिखेंगे? विल ऑब्लिक
सैल, उसके बाद जो है बी, ये आपका बी है, बीई है ना, प्लस बी है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट है ना, प्लस अदर वर्ड ओ डब्ल्यू है ना। देखिए बेसिक बदलाव क्या मिल रहा है, देखिए अगर हम फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का में थोड़ा सा डिफरेंस देखें तो डिफरेंस ये दिख रहा है कि वहां पर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और बी का प्रयोग नहीं होता है, जबकि इसमें जो है बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है, इसको जो है ध्यान दें स्टूडेंट्स। जैसे एग्जाम्पल के रूप में वह कक्षा में शोर मचा रहा है ना, वह कक्षा में शोर मचा रहा होगा है ना। ये आपका जो है हिंदी ट्रांसलेशन है, हिंदी में इसको हमको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो सबसे पहले आप जानते हैं यहां लिखा है सब्जेक्ट, हम क्या लिखते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद जो है टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे बिना शब्द का आपके हेल्पिंग वर्ब है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको लगा देंगे, प्लस बी का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसे पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर है ना। तो क्या करेंगे सबसे पहले ही, अब ही के बाद क्या होगा ही विल, ही विल। अब शोर मचाना ही विल बी, क्योंकि बी ही दिया हुआ है ना, यहां में बी किया हुआ, बी जो है यहां पर ही विल बी। शोर मचाना क्या होता है मेकिंग he will be making a noise in the, कक्षा में आपका अदर वर्ड है, जैसा कि यहां पर अदर दिया गया है, in the क्लास। ये आपका जो है क्या है बेसिक ट्रांसलेशन हो गया। देखिए इसी में अगर मान लीजिए निगेटिव हमें करना हो तो निगेटिव के लिए क्या होता है विल और शैल के बाद नॉट और बी के पहले नॉट का प्रयोग करेंगे, इसी को आप निगेटिव बना सकते हैं। इसको जो अफर्मेटिव दिया है यहां पर इसको निगेटिव बना दीजिए। निगेटिव क्या होगा फिर सेल प्लस नॉट, फिर दोबारा करते हैं इसको। देखिए निगेटिव क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा ही, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर है ना।
जैसे मैं कहूं, उसी एग्जाम्पल को देखते हैं। वे कक्षा में नियमित अध्ययन नहीं कर रहे होंगे। देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है आपका केवल निगेटिव यहाँ पर नहीं दिया गया है। देखिए निगेटिव क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है, तो बिल या शय के बाद नाउन का प्रयोग करते हैं प्लस बी, उसके बाद जो है बी उस पर वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सदर वर्ब, है ना। तो सीधे जो है दे विल नॉट बी, दे विल नॉट बी। अब अध्ययन करना क्या होता है, अध्ययन करना स्टडिंग या रीडिंग, स्टडिंग या रीडिंग ही कर दीजिए। दे विल नॉट बी रीडिंग इन द क्लास, वे कक्षा में नियमित नहीं कर रहे होंगे। दे विल नॉट बी रीडिंग in the class in the class regularly। इस प्रकार जो है आपका ये ट्रांसलेशन हो गया। देखिए ऐसा है कि स्ट्रक्चर को दिमाग में बैठा लीजिए, बाकी जितने भी एग्जाम्पल आप करना चाहेंगे जितने एग्जाम्पल कर सकते हैं, केवल आपको जो है स्ट्रक्चर सही पता होना चाहिए। बस स्ट्रक्चर सभी लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना। अब इसी कड़ी में हम लोग जो है स्टूडेंट्स, इसी कड़ी में हम लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। जैसे कि आपको कई बार बताया जा चुका है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्राय दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस या नो टाइप। यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसका जवाब हम यस या नो से दे सकते हैं। यस या नो टाइप्स इज सच काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हिच कैन बी आंसर्ड बाय यस और नो, जिसका जवाब यस या नो से दिया जा सकता है, उसे यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव बोलते हैं, है ना। ए यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव जो होता है, ए प्राय है क्या, हिंदी में क्या से शुरू होता है। जैसे क्या तुम स्कूल जाओगे, तो आप जवाब देंगे रिस्पॉन्स यस या नो, तो क्या से शुरू होता है। और जब हम इंग्लिश में इसका जब स्ट्रक्चर बनाते हैं या ट्रांसलेशन करते हैं, तो सदैव जो है हेल्पिंग वर्ब से जो है इसकी शुरुआत की जाती है। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले ध्यान देंगे, जैसे मैं कहूं क्या वह एक मधुर गीत गा रही होगी। क्योंकि इसमें क्या है, क्या से शुरू किया गया है, यस या नो टाइप है। इसका जवाब आप यस या नो से दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है इसको करेंगे। तो उस पर क्या लिखेंगे, विल सी, अब गा रही होगी विल सी बी, ए बी आपका है, नाउन का प्रयोग नहीं किया गया है। विल सी बी सिंगिंग, एक मधुर गीत आपका ऑब्जेक्ट है,
तो उसको इस वर्ब के बाद जो है क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या हो जाएगा, स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग, है ना, विल शी बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। देखिए अगर नॉट का प्रयोग किया जाएगा, मान लीजिए वह एक मधुर क्या नहीं गा रही होगी, तो नहीं के लिए जो है सीधे सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, जैसा कि स्ट्रक्चर में दिया गया है। इसके अगले पार्ट को जो हम अगले वीडियो में देखेंगे, इसका जो है आप लोग एक्सरसाइज कर लें।